हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ वेव ऑप्टिक्स, जिसमें से आज हम देखेंगे इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट के ऊपर पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज के ये पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगने वाला पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का। तो दोस्तों अगर ये आई है हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट और ये ए है एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टू एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट के स्क्वायर को। सो हमारा यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। देन दोस्तों अगर हमें दो अलग अलग एम्पलीट्यूड्स के लाइट दिए हैं जिनका एम्पलीट्यूड है A1 और A2, तो उस केस में हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू आएगा A max इज इक्वल टू हमारा फर्स्ट वाला एम्पलीट्यूड प्लस हमारा सेकेंड वाला एम्पलीट्यूड। देन इसी तरह से अगर हमें मिनिमम वाला एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला आएगा A1 माइनस A2। तो दोस्तों अगर हमें दो अलग अलग एम्पलीट्यूड के लाइट दिए हैं तो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगा A1 प्लस A2 और मिनिमम एम्पलीट्यूड रहेगा A1 माइनस A2। और दोस्तों इन दो अलग अलग एम्पलीट्यूड्स के लिए हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसे आएगा अभी, तो हमारा आई मैक्स का वैल्यू आएगा। तो अभी हमारे इस रिलेशन के हिसाब से आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो अभी हम आई मैक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई का वैल्यू फाइंड करने के लिए ए का करना पड़ेगा स्क्वायर। सो आई मैक्स इज इक्वल टू आएगा ए मैक्स का स्क्वायर। सिमिलरली हमारा मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब आई मीन का वैल्यू आएगा मिनिमम इंटेंसिटी का स्क्वायर। तो दोस्तों ये है सारे हमारे सिंपल से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले टू सॉल्व द पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट्स वाले क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। बट दोस्तों ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पे हमारा फर्स्ट सम है, इफ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स इज 1:25 देन द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स विल बी हाउ मच। और हमें दिए हैं ये वाले ऑप्शंस। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा सम है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज। तो दोस्तों अभी इंटेंसिटीज का रेशियो मतलब हमारा ये रेशियो है I1:I2 वाला। तो हमें ये रेशियो दिया है 1:25। तो दोस्तों अगर I1 और I2 का रेशियो है 1/25 और हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स। तो दोस्तों हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा था कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है। सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। सो I1 विल बी प्रोपोर्शनल टू A1 का स्क्वायर और ये I2 विल बी प्रोपोर्शनल टू A2 का स्क्वायर। तो दोस्तों अभी हमारा ये वाला रिलेशन कन्वर्ट हो गया इस रिलेशन में। सो अभी A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25 और हमें फाइंड करना है A1 अपॉन A2 का वैल्यू मतलब रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स। तो दोस्तों अभी आगे कैसे सिंप्लीफाई होगा, तो अभी हमें इस A1 स्क्वायर को करना है A1, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ये दोनों साइड्स का रूट। सो ये A1 स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे A1 और ये A2 स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे A2। सिमिलरली ये 1 का रूट आएगा यहाँ पे अगेन 1 और ये 25 का रूट आएगा यहाँ पे 5। तो दोस्तों इस तरह से हमें A1 और A2 का रेशियो मिला 1:5। तो दोस्तों इसमें से हमारा ये डी वाला ऑप्शन है राइट आंसर। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है, इफ द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू वेव्स इज 4:3 देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज इज हाउ मच। और हमें दिए है ये वाले ऑप्शंस। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू वेव्स। तो दोस्तों हमें यहाँ पे
दो वेव्स के अलग अलग एम्पलीट्यूड्स दिए हैं, मतलब ये बन गए हमारे A1 और A2 के वैल्यूज। और अभी हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज। तो दोस्तों ये मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड करने से पहले पहले हम फाइंड करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वाला एम्पलीट्यूड। तो दोस्तों अभी हमने ए मैक्स का फॉर्मूला क्या देखा था, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या देखा था, तो वो था A1 प्लस A2। सो हमारा ये है A1 और ये है A2। सो हमारा A1 प्लस A2 मतलब 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7। देन दोस्तों अभी हमारा ए मिनिमम मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, A1 माइनस A2। सो 4 माइनस 3। तो दोस्तों ये बनेगा ए मिनिमम इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों ये तो अभी बन गए हमारे ए मैक्स और ए मिनिमम वाले वैल्यूज। तो इसका यूज करके हम अभी फाइंड कर सकते हैं हमारा आई मैक्स और आई मिनिमम इनका रेशो, जो कि हमें एज अ फाइनल आंसर फाइंड करना है। तो दोस्तों अभी ये आई मैक्स और आई मिन का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो आई मैक्स का फॉर्मूला है ए मैक्स का स्क्वायर और आई मिन का फॉर्मूला है ए मिन का स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे आई मैक्स मतलब आएगा ए मैक्स का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 49 और यहाँ पे अपॉन में ए मिन का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर रहेगा अगेन 1। सो दोस्तों हमारा रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी विल बी 49:1। सो दोस्तों इसमें से हमारा ये डी वाला ऑप्शन राइट है। देन हमारा नेक्स्ट सम है इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स which produce interference are 100:1. Then the ratio of maximum and minimum intensities is how much? और हमें दिए है ये ऑप्शंस। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दो वेव्स के इंटेंसिटी का रेशियो दिया है और हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमें कौन सा रेशियो दिया है, तो हमें रेशियो दिया है इंटेंसिटीज का, मतलब हमें I1:I2 वाला रेशियो दिया है। तो दोस्तों अगर हमें I1 और I2 का रेशियो दिया है तो हमारा A1 और A2 का रेशियो क्या आएगा, मतलब हमारा एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या आएगा। तो अगर हम इनका रूट फाइंड करेंगे तो हमें I1 I2 से A1 A2 का रेशियो मिल जाएगा। तो यह 100 का रूट क्या आएगा, तो 100 का रूट आएगा 10 और ये 1 का रूट आएगा 1। तो दोस्तों इस तरह से हमें मिल गया A1 और A2 का रेशियो, जो कि है 10:1। तो दोस्तों अभी हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज। तो दोस्तों हमारे प्रीवियस सम के तरह ही मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड करने से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो पहले हमारा ये ए मैक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो ए मैक्स का वैल्यू आता है A1 प्लस A2। सो A1 है हमारा 10 और A2 है 1। सो 10 प्लस 1 बनेगा 11। सिमिलरली हमारा ए मिनिमम का मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या आएगा, तो A1 माइनस A2। सो हमारा A1 माइनस A2 मतलब 10 माइनस 1। सो 10 माइनस 1 यहाँ पे आएगा 9। तो दोस्तों ये हमें मिल गए ए मैक्स और ए मीन के वैल्यूज। तो अभी इनका यूज करके हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। सो यहाँ पे आएगा पहले आई मैक्स और अपॉन में आएगा आई मीन विच इज इक्वल टू, सो आई मैक्स का वैल्यू होता है ए मैक्स का स्क्वायर। सो 11 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 121 और अपॉन में आई मीन मतलब होता है ए मीन का स्क्वायर। सो 9 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 81। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी विल बी 121:81, जो कि है हमारा ऑप्शन ए। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट पास्ट ईयर क्वेश्चन है टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी रेशियो n are employed in an interference experiment. Then the ratio of intensities of maxima and minima in the interference pattern is how much? और हमें दिए हैं ये वाले ऑप्शंस। तो दोस्तों ये वाला सम ये ऑप्शंस देख के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट दोस्तों ये सम हमारे प्रीवियस सम के तरह ही एग्जैक्ट सेम है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, इंटेंसिटी का रेशियो दिया है जो कि है n। तो ये इंटेंसिटी का रेशियो n मतलब
इंटेंसिटी का रेशो है n:1। तो दोस्तों अगर हमें इंटेंसिटी का रेशो दिया है n:1, तो हमारा एम्पलीट्यूड का रेशो क्या आएगा? तो वो आएगा A/A2 इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी का फाइंड करते हैं रूट। तो n का रूट आएगा यहाँ पे √n और अपॉन में 1 का रूट आएगा 1। तो दोस्तों हमें यहाँ पे इंटेंसिटी का रेशो दिया था n:1, तो हमारा एम्पलीट्यूड का रेशो आएगा √n:1। तो दोस्तों अभी हमें A1 और A2 के वैल्यू मिल गए। अभी हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो दोस्तों इंटेंसिटी फाइंड करने से पहले हम फाइंड करते हैं A मैक्स और A मीन का वैल्यू। तो अभी ये A मैक्स मतलब क्या रहेगा? ये A1 का वैल्यू प्लस A2 का वैल्यू, तो ये आएगा √n+1। सिमिलरली हमारा A मिनिमम का वैल्यू क्या आएगा? A1 माइनस A2, तो वो आएगा √n-1। देन दोस्तों अभी ये A मैक्स और A मीन का यूज करके हम फाइंड करते हैं I मैक्स और I मीन का रेशो। तो दोस्तों अभी I मैक्स का वैल्यू क्या होता है? A मैक्स का स्क्वायर। तो अभी इसका हम करेंगे यहाँ पे स्क्वायर। सो √n+1 द होल ब्रैकेट स्क्वायर, और सिमिलरली अपॉन में I मीन मतलब A मीन का स्क्वायर, जो कि आएगा √n-1 और कंप्लीट ब्रैकेट का स्क्वायर। तो दोस्तों अभी हमारा इसमें से कौन सा आंसर इस आंसर से मैच कर रहा है? तो यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ये रूट का साइन नहीं है, यहाँ पे रूट का साइन है बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे डी आंसर राइट है, क्योंकि यहाँ पे √n+1 है, अपॉन में है √n-1, और यहाँ पे दोनों तरफ है स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे कंप्लीट ब्रैकेट को किया है स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरह से हमारा इस न्यूमेरिकल के लिए फाइनल आंसर है ऑप्शन डी। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटीज I1 एंड I2 प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न। द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी हाउ मच, और हमें दिए हैं ये वाले ऑप्शंस। तो दोस्तों ये वाला सम भी हमारे प्रीवियस सम की तरह ही ऑलमोस्ट सेम है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या दिया है? दो इंटेंसिटीज का वैल्यू, जो कि है I1 और I2। तो दोस्तों इन दोनों का एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या आएगा? तो A1 का वैल्यू आएगा रूट ऑफ दिस I1 और A2 का वैल्यू आएगा रूट ऑफ दिस I2। देन दोस्तों अभी हमें फाइंड करना है मैक्सिमम इंटेंसिटी इन दिस इंटरफेरेंस पैटर्न। तो दोस्तों मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड करने से पहले हम क्या फाइंड करते हैं? तो हम पहले फाइंड करते हैं A मैक्स का वैल्यू, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो दोस्तों A मैक्स क्या होता है? A1 प्लस A2। सो A1 का वैल्यू है √I1 और A2 का वैल्यू है √I2। तो दोस्तों ये बन गया हमारा A मैक्स का वैल्यू। तो अभी हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब I मैक्स का वैल्यू क्या आएगा? तो वो आएगा A मैक्स के वैल्यू का स्क्वायर। तो दोस्तों अभी इसका स्क्वायर मतलब क्या आएगा? √I1 प्लस √I2 द होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो दोस्तों ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि है इसमें से ये ऑप्शन डी, जो कि है √I1 प्लस √I2 द होल ब्रैकेट स्क्वायर। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट पास्ट ईयर क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द विड्थ ऑफ द स्लिट्स आर इन द रेशो 4:9, then the ratio of intensity at maxima to the intensity at minima will be how much, और हमें दिए है ये ऑप्शंस। तो दोस्तों इस न्यूमेरिकल में हमें एक थोड़ा सा डिफरेंट वाला गिवन क्वांटिटी दिया है। तो जनरली हमें एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी का रेशो दिया होता था, बट इस सम में हमें दिया है विड्थ ऑफ स्लिट का रेशो। तो दोस्तों ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हमें विड्थ ऑफ स्लिट्स का रेशो दिया है, तो उस रेशो को हम डायरेक्टली कंसीडर करेंगे रेशो ऑफ इंटेंसिटीज के जैसा। तो दोस्तों अगर हमें ये विड्थ ऑफ स्लिट का रेशो दिया है, मतलब हमें दिया है इंटेंसिटीज का रेशो। सो यहाँ पे हमें I1:I2 का वैल्यू दिया है 4:9। तो दोस्तों अगर हमें ये I1 और I2 का वैल्यू दिया है 4:9,
तो हमारा यहाँ पे A1 और A2 का रेशो क्या हो जाएगा, तो वो बन जाएगा इनका रूट्स। तो 4 का रूट आएगा 2 और 9 का रूट आएगा 3। तो दोस्तों इस तरह से अभी हमें एम्पलीट्यूड्स का रेशो भी मिल गया। और अभी हमें यहाँ पे फाइंड करना है इंटेंसिटी एट मैक्सिमा और इंटेंसिटी एट मिनिमा का रेशो। तो दोस्तों ये सम भी आगे हमारे प्रीवियस सम के जैसे ही सॉल्व होगा। तो इंटेंसिटी एट मैक्सिमा और इंटेंसिटी एट मिनिमा फाइंड करने से पहले हम फाइंड करेंगे ए मैक्स का वैल्यू और देन हम फाइंड करेंगे ए मिनिमम का वैल्यू। तो दोस्तों इन दोनों के फॉर्मूले तो आपको पता है। तो इसका फॉर्मूला है A1 प्लस A2 और ए मीन का फॉर्मूला है A1 माइनस A2। तो दोस्तों ये फॉर्मूला यूज करके आपको मिल जाएंगे ए मैक्स और ए मीन के वैल्यू, जिनका स्क्वायर करके आपको मिल जाएगा आई मैक्स टू आई मीन वाला रेशो। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और जल्दी से इसे कैलकुलेट करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से हमारा कौन सा आंसर राइट है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है, टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ्स इन द रेशो 1:25. The ratio of intensity at maxima and minima in the interference pattern, that is I max to I min, is how much? और हमें दिए हैं ये वाले ऑप्शंस। तो दोस्तों ये वाला सम भी हमारा एग्जैक्ट प्रीवियस सम के तरह ही है। तो यहाँ पे भी हमें दिया है यंग्स एक्सपेरिमेंट में ये जो दो स्लिट है उनके विड्थ्स का रेशो जो कि है 1:25। तो दोस्तों हमने प्रीवियस सम में देखा था कि ये विड्थ्स का रेशो मतलब होता है इंटेंसिटीज का रेशो। तो दोस्तों अगर I1 और I2 इंटेंसिटीज का रेशो है 1:25, तो हमारा एम्पलीट्यूड का रेशो क्या आएगा, वो आएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, ये 1 का रूट आएगा यहाँ पे 1 और अपॉन में ये 25 का रूट आएगा 5। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा A1 और A2 का रेशो आ गया 1:5। तो दोस्तों अभी हमें फाइंड करना है I मैक्स टू I मीन का रेशो। तो दोस्तों ये मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशो फाइंड करने से पहले हम क्या फाइंड करते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं ए मैक्स का वैल्यू और ए मीन का वैल्यू। तो दोस्तों अभी ए मैक्स का वैल्यू मतलब A1 प्लस A2, सो 1 प्लस 5 बनेगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे अभी ए मीन मतलब A1 माइनस A2, सो 1 माइनस 5 या फिर 5 माइनस 1। तो 5 माइनस 1 क्या बनेगा, तो वो बनेगा 4। तो ये ए मैक्स और ए मीन फाइंड करने के बाद अभी हम फाइंड करते हैं आई मैक्स टू आई मीन वाला रेशो। तो दोस्तों इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे यहाँ पे ए मैक्स का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 36 और अपॉन में आई मीन मतलब ए मीन का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 16। तो दोस्तों ये वाला आंसर यहाँ पे कहीं पर मैच कर रहा है क्या, तो नहीं। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे ये 16 को 4 से कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 और ये 36 को 4 से कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा आई मैक्स टू आई मीन का रेशियो आएगा 9:4, जो कि है हमारा इसमें से ऑप्शन बी। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज I and 4I are superimposed. Then the maximum and minimum possible intensities in the resulting beams are how much? और हमें दिए हैं ये वाले ऑप्शंस। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमें ये जो दो मोनोक्रोमेटिक लाइट्स है उनके इंटेंसिटीज का वैल्यू दिया है जो कि है I and 4I। तो दोस्तों अगर इंटेंसिटीज का वैल्यू है I and 4I तो हमारा एम्पलीट्यूड्स का वैल्यू क्या आएगा, तो हमारा A1 का वैल्यू आएगा इस पहले वाले इंटेंसिटी का रूट, तो I का रूट आएगा रूट I। देन हमारा A2 का वैल्यू क्या आएगा, तो वो आएगा 4I का रूट, जिसमें से 4 का रूट बनेगा 2 और ये I का रूट आएगा रूट I। देन इसके बाद हमें फाइंड करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज। तो दोस्तों मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज फाइंड करने से पहले हम क्या फाइंड करते हैं, पहले हम फाइंड करेंगे ए मैक्स और ए मीन का वैल्यू। तो दोस्तों अभी ए मैक्स का वैल्यू क्या रहेगा, तो वो आएगा A1 प्लस A2। तो ये A1 का वैल्यू है रूट I प्लस A2 का वैल्यू है 2 रूट I। सो ये रूट I और यहाँ का रूट I यहाँ पे आएगा कॉमन और इसका कोएफिशिएंट है 1 और इसका कोएफिशिएंट है 2। सो ये 1
प्लस 2 बनेगा यहाँ पे 3√i। सिमिलरली हमारा ए मिनिमम का वैल्यू क्या आएगा, तो ए मीन का वैल्यू आएगा ये a1 माइनस a2। सो दोस्तों इसमें से हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये वाला। सो हम a2 में से a1 को माइनस करेंगे। सो अगेन यहाँ पे भी ये √i और ये वाला √i आएंगे यहाँ पे कॉमन। देन ये 2 में से इसका कोएफिशिएंट है 1। सो 2 में से ये 1 माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा 1√i। सो 1√i मतलब ये सिर्फ बचेगा यहाँ पे √i। तो दोस्तों इस तरह से हमने a मैक्स और a मीन का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो अभी हमारा मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का वैल्यू क्या आएगा, तो वो आएगा I मैक्स इज इक्वल टू a मैक्स का स्क्वायर। सो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा 9 और ये √i का स्क्वायर आएगा i। और ये I मीन का वैल्यू कैसे आएगा, तो वो आएगा a मीन का स्क्वायर। सो √i का स्क्वायर आएगा i। तो दोस्तों हमारा I मैक्स और I मीन का वैल्यू आएगा 9i और i। तो दोस्तों इसमें से हमारा फाइनल आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी, जो कि है 9i एंड i। तो दोस्तों इस तरह से कंप्लीट होते हैं हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट विच इज अ टॉपिक फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स। तो इस टॉपिक के ऊपर आपको प्रैक्टिस सम्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों अगर आपको आज के इस वीडियो में जरा सा भी कुछ डाउट रहेगा देन यू कैन प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बाकी सारे वीडियोस भी देखने हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिल जाएंगे सीईटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के भी बाकी सारे वीडियोस। तो दोस्तों अगर आपको ये आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर जाए। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।